हेलो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायफर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी इंडिया की जो मैपिंग है वो भी इसके आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस सीरीज़ में आज से हम पढ़ने वाले हैं इंडिया की मैपिंग को। ओहो, हम इंडिया की मैपिंग पढ़ेंगे? जी हाँ, इंडिया की मैपिंग पढ़ेंगे। अब इंडिया की मैपिंग में कौन कौन से सेक्शंस होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आप जानते हो कि जब हम इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं तो हिमालय अलग हो गया, कोस्टल एरिया अलग हो गया, प्लेन एरिया अलग हो गया, इस तरीके से अलग अलग डिवीजन होता है। ठीक, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो आपका हिमालय का एरिया होने वाला है। तो अपना कॉपी पेन रेडी रखिएगा ताकि आप सारे के सारे की पॉइंट्स को लिख पाओ, वरना कोई फ़ायदा नहीं है क्लास करने का। ठीक है, क्लास के लिंक को एक बार से शेयर मार दीजिएगा। इसके अलावा आपके सामने क्लासेस का शेड्यूल मेंशन्ड है। आपके जो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं प्लीज़ डोंट मिस देम, क्योंकि ये लास्ट मिनट रिवीजन आपका चल रहा है। और अगर आप इस क्लासेस को अभी भी मिस कर रहे हो, गोला टिका रहे हो, तो भैया फिर वो अब आपका सर दर्द हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका सुबह 6:45 AM का करंट अफेयर्स का क्लास है, 2 तारीख से आपको पता है कि भाई देखो 2 तारीख की बात करेंगे अगर हम, तो सिंपल सी चीज़ है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है तो छुट्टी होती है। उसके बाद में 3rd आता है और 3 तारीख से आपका MTS स्टार्ट हो रहा है। तो 3 तारीख से जब MTS के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसी क्लास के साथ में आखिरी के 10 मिनट में आपके लिए एनालिसिस को रख दिया जाएगा। तो क्लास को मिस मत करो, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का क्लास। आप जानते ही हैं, कहीं से भी पढ़ के आ जाओ, सवाल तुमको यहीं से मिलेगा, ये तुम जानते हो, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट योर एक्सपीरियंस सेज। ठीक है, तो प्लीज़ क्लासेस को मिस मत करिए। आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं इंडिया की मैपिंग के सेक्शन के बारे में। हाँ, तो मैम कहाँ से शुरुआत करनी है हमको, आइए बताते हैं। पहले देखो कुछ यहाँ पे स्टैटिक फैक्ट लिखा हुआ है, एक बार से फैक्ट देख लेते हैं क्या है, उसके बाद में आपको समझाते हैं। ठीक है, तब तक यहाँ पे यार एक बार से शेयर मार देना प्लीज़, इतना काम कर लेना। देखो, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो पूरा डिवीज़न है, अगर हम उस पूरे डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या है कि भाई हमारा जो प्यारा भारत है उसके अंदर हमें जो हिस्से देखने को मिलते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से देखें तो ऊपर के साइड पे हमको हिमालय का क्षेत्र मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें वेस्टर्न घाट का पार्ट मिलता है। इस जगह पे ईस्टर्न घाट का हिस्सा आपको मिलता है। यहाँ पे अंडमान है और यहाँ पे लक्षद्वीप की लोकेशन मिलती है। कुछ इस तरीके से हमें हमारा प्यारा भारत देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो इंडिया का मैप है ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। अच्छा, ऊपर वाला जो आप ये हिस्सा देख रहे हो, इस हिस्से को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? ये बोला जाता है हिमालयाज़। क्या बोला जाता है? हिमालयाज़, या फिर माउंटेनियस एरिया ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरे पॉइंट पे आओ। दूसरा वाला जो पॉइंट है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दिस पर्टिकुलर प्लेस, ये कौन सी जगह हो जाएगी? तो इस जगह को अगर हम देखें तो इसे बोला जाता है प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मैदानी क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, तीसरे पॉइंट पे आइएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है ये वाला। इस एरिया को अगर हम देखें तो इसे कहा जाता है प्लेट्यू ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पठार का क्षेत्र ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पे आइए। अगला जो एरिया है वो हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे और यहाँ से देखते हुए अगर आप चलेंगे तो कुछ इस तरीके से ये होता हुआ यहाँ तक आता है। यानी कि इस एरिया को हम गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक देखेंगे और इस एरिया को हम क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यानी कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो कौन सा है? वो गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक का हो जाएगा। अगले वाले पॉइंट पे आओ। अगला वाला जो पॉइंट आप यहाँ पर देखोगे वो है एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों क्या है? आइलैंड्स हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा? ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। ये क्या हो जाएगा? ये है लक्षद्वीप। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों इंडिया के क्या है? आइलैंड्स हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो इंडिया का मैप है वो आपको डिवाइडेड देखने को मिलेगा। लेकिन इधर के साइड पे जब आप आते हैं, यानी कि जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का ये जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालय। और अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट मारा
ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, क्या कर सकते हैं, कॉपी में ड्रॉ तो करना नहीं है, आलस के मारे क्या बताएं। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इंडिया, और हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस वाले एरिया से। ठीक है, तो आइए ज़रा बात करते हैं इस वाले एरिया के बारे में। और सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर आपके सामने जो मेंशन है वो ये है कि हिमालय की जो रेंज है, यानी कि हिमालय का जो क्षेत्र होता है, अभी आपको मैप भी दिखा देंगे, उसे हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। काइको कहते हैं भाई, देखो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है इसको माना जाता है कि ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हुई है, यानी कि जब चट्टानें या फिर इंडिया की या आप कह लो यूरेशियन प्लेट की जब हम बात करते हैं तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ये आपस में टकराई तो क्या हुआ, यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से इनके बीच में जो अवसाद थे, जो सेडिमेंट थे, वो आपस में पास पास आते चले गए। और जब ये पास पास आते चले गए तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए, और जब ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए तो इसी ने क्या बना दिया, माउंटेन बना दिया। इसीलिए बोला जाता है कि हिमालय जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि अभी भी इसकी जो हाइट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकेंड पॉइंट, ये बना किससे हुआ है, अवसादों से, यानी कि यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाएंगी, दैट मीन्स यहाँ पे जो रॉक्स पाए जाएंगे वो कौन से होंगे, अवसादीय चट्टानें होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, 2300 किलोमीटर्स। सवाल, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ कि टोटल इंडिया के कितने स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे हिमालय का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। मैंने ये सवाल क्यों पुटअप किया है, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लद्दाख के अंदर हुआ और उसके अंदर उन सारे देशों ने, उन सारे स्टेट ने और उन सारे यूनियन टेरिटरीज़ ने पार्टिसिपेट किया जहाँ पे हिमालय का एरिया मिलता है। मैंने करंट अफेयर्स में आपको ये बताया था। नाउ इट्स योर टर्न, आप मुझे आंसर करके बताओ। सेकेंड पॉइंट, ये जो जगह है ना, यहाँ से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि इंदस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र है, ये रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि हिमालय का जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो पाकिस्तान के एरिया से होते हुए इंडिया में अरुणाचल प्रदेश पे आके ये ख़त्म होता है। अरुणाचल से थोड़ा और आगे अगर हम निकल जाएं तो इसका जो एरिया है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, चाइना के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम ट्रांस हिमालय से। अच्छा, ट्रांस हिमालय का जो एरिया है वो हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है, सबसे पहले इसका जो हिस्सा है वो नए वाले मैप के हिसाब से हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलेगा, और तीसरा पॉइंट जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलता है। आइए ज़रा आपको बताते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय जो है वहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और कैलाश। ठीक है, आइए ज़रा मैप पे, और अब आप इस बात को समझते हैं। ये देखो, ये क्या हो गया, इंडिया का मैप है। ठीक है, अभी ड्रॉ करके भी समझा देंगे, बस यहाँ से देख लो। ये जो एरिया आप देख रहे हो, दिस इज़ काराकोरम, लद्दाख, और ये हो गया जास्कर। ठीक है ना, और इधर के साइड पे देखोगे तो यहाँ पे कैलाश मानसरोवर रेंज आपको मिलती है। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय। आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, तो भाई इसका जो एरिया है ना वो इसके साथ में बॉर्डर को शेयर करता है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे हिमाचल को इंक्लूड करना पड़ता है। वैसे अगर आप ये कहो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट इसमें भी आता है तो ऐसा नहीं है। तो अब मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कायदे से अपनी कॉपी में या एटलस में जहाँ पे भी आप मार्क कर रहे हो लिखते चलना, और हाँ भाई साहब शेयर और लाइक भी करते चलना, है ना। देखो, सबसे ऊपर काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं, तीनों मिला के इनको ट्रांस हिमालय का नाम दिया जाता है। ये जो काराकोरम आप देख रहे हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, K2, और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसी जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन देखने को मिलती है। ठीक, अच्छा आगे की साइड पे चलो। यहाँ से जो शुरुआत होती है ये पार्ट है पीओके का, इसके बाद में ये वाली जो लोकेशन आएगी ये पार्ट हो जाएगा लद्दाख का, और फिर आगे चल के जो इधर वाली लोकेशन आएगी वो पार्ट हो जाएगा चाइना का। फाइन,
ओके, सेकेंड वाले पॉइंट पे आओ, जो इसके नीचे वाला जो पॉइंट है वहाँ पे आते हैं। दूसरा वाला जो है ये है लद्दाख। अब आप समझ गए होंगे जो पूरा का पूरा लद्दाख का एरिया है वो आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। लद्दाख वाले पॉइंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है वो कौन सी है, वो है इंदस रिवर, सिंधु नदी। हम सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, राइट। अब ये जो इंदस रिवर लद्दाख वाले एरिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आती कहाँ से है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इंदस रिवर जो है इसका जो ओरिजिन होता है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो तिब्बत के पठार से होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि इंडिया में जब ये रिवर आती है तो ये जास्कर को कट करते हुए इंडिया में एंट्री लेती है। इसका मतलब हुआ रिवर यहाँ से आएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ पर जाती है। तो ये क्या हो गया, ये इंदस का फ्लो हो गया। ये कौन सी रिवर एंट्री मारी है यहाँ से, इंदस रिवर ने एंट्री मारी है। अच्छा ठीक है, तीसरा लिखा हुआ है जास्कर, बहुत अच्छी बात है। जास्कर वाला जो एरिया है वो आपको ये तीसरी वाली रेंज देखने को मिल रही है। अब पेपर में सवाल क्या बनते हैं, पेपर में आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा, फटाफट से आंसर करते हुए चलना कमेंट बॉक्स के अंदर। पेपर में कहा जाएगा कि इन तीनों को साउथ टू नॉर्थ लगा दीजिए। आप कहेंगे जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। फिर कहा जाएगा कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, और वहाँ पे कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, फलाना डिमाका, कुछ नहीं लिखा है, और ऑप्शन में तुमको कंचनजंगा नहीं दिया हुआ है। आंसर क्या करोगे। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि काराकोरम वाली जो रेंज है क्या उसी के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। आप कहेंगे जी हुजूर, बिल्कुल वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, इसके पास में कौन सी नदी देखने को मिलती है, तो उस रिवर का नाम हो जाएगा नुब्रा रिवर। कौन सी रिवर है, नुब्रा रिवर। और ये जो छोटू सी रिवर है, ये छोटू सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी ये ट्रिब्यूटरी है, इंदस की सहायक नदी है। अगला सवाल बनता है कि लद्दाख की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, इंदस रिवर है। अगला सवाल पूछा जाएगा कि लद्दाख के अंदर अभी हाल ही में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी उसका नाम कौन सी नदी के नाम पर रखा जाएगा। अगेन आंसर विल बी सिंधु विश्वविद्यालय, कुछ ऐसा है। अरे नहीं भाई, इंदस नहीं है, उसका नाम सिंधु ही है, लेकिन वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि ये बताइए, जो ये लद्दाख वाला पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको खोला गया, जैसे कि रोडेबल या आप कह लो मोटरेबल या रोड सबसे हाईएस्ट वाली, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। तो दिस इज़ अ लोकेशन। यार स्क्रीनशॉट मत लेना प्लीज़, लिखते चलना, ये आपको पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है, बना हुआ है इसमें, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो पूरी दुनिया का जो सबसे ऊंचा है वो तो माउंट एवरेस्ट है, हम सभी लोग जानते हैं। इसकी हाइट अभी चाइना और नेपाल ने बढ़वा दी है, वरना ऐसा नहीं था, हम लोग यहाँ पे इतने में ही खुश थे, लेकिन इन्होंने कहा ना 0.86 जो है वो आगे इसमें लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.86 को लगा दिया गया। तो ये किसने किया, ये काम किया गया चाइना और नेपाल के द्वारा। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे जो आता है वो है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम कहते हैं K2, और तीसरे नंबर में जो पूरी दुनिया पे आता है दैट इज़ कंचनजंगा। ये पूछा जाएगा कौन से स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं आएगा, ध्यान रखना मैपिंग में चेंजेस हुए हैं। इंडिया का जो मैप है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला, उसमें चेंजेस हुए हैं, तो उसके हिसाब से माउंट एवरेस्ट चला गया नेपाल, ये तो वैसे ही था, नेपाल के अंदर चला क्या गया। दूसरा K2 की बात करोगे तो ये कम्प्लीटली आएगा लद्दाख वाले एरिया में। तीसरा लिखा हुआ है कंचनजंगा, तो ये आएगा सिक्किम वाले एरिया में, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये पार्ट देख रहे हो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सिक्किम, ठीक है। चलिए अच्छा, अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हिमालय के एरिया में बहुत सारे अलग अलग आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय गया, अब हम बात करेंगे मध्य हिमालय, यानी कि आप कह सकते हो ग्रेटर हिमालय के बारे में। ग्रेटर हिमालय के 3 हिस्से होंगे, या आप कह लो कि ग्रेट हिमालय के 3 हिस्से होंगे। पहला होगा महान हिमालय, दूसरा होगा मध्य हिमालय, और तीसरा होगा क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। आइए बात करते हैं। देखिए अब यहाँ से जो आपको याद रखना है वो क्या पॉइंट निकल के आता है। हमने ट्रांस हिमालय की बात कर ली, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हमने जान लिया। इसके नीचे अब आता है
महान हिमालय, ठीक है। महान है तो थोड़ा ज़्यादा दूरी तक जाएगा, ज़्यादा एरिया तक फैला होगा। इसके बाद में आता है मध्य हिमालय, ठीक है। और इसके बाद में क्या आता है, शिवालिक। ध्यान से देखना, शिवालिक वाली लाइन ऐसे जाती है, ऐसे जाती है और फिर ये ऐसे मुड़ जाती है, समझे। ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह, पूर्वांचल हिमालय, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इसके नीचे मेघालय, इधर हो जाएगा यहाँ पे क्या, नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ नॉर्थ ईस्ट एरिया। चलो बाद में बात करेंगे पूर्वांचल के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने इनके बारे में बात कर ली है, अब हम बात करेंगे इनके बारे में। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्वेश्चंस भी तो आप कराओ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये जो आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन जो हैं वो सुबह 5 बजे के क्लास में मिलते जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने 5 बजे के क्लास में पॉलिटी पढ़ ली है, इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे हमने वो भी पढ़ लिए हैं। अब तीसरा आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से, यानी कि कब से होगा, 4 तारीख से स्टार्ट होगा। तो जो चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हो जियो के अंदर, वो आपको वहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलती जाएगी। तो आपको क्या करना है, दोनों क्लासेस को साथ साथ में लेके चलना है। तो अगर आप ये काम कर पाते हो, वेल एंड गुड फॉर यू। अगर नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्लासेस को प्रॉपरली आपको करना है। आइए ज़रा बात करते हैं महान हिमालय के बारे में। ये जो ग्रेट हिमालय है, इसका हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर है, तो ये आपको नेपाल के अंदर मिलेगा। इसकी हाइट पहले इतनी थी, जिसके अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं, और ये हाइट अब कितनी हो गई है, इतनी बताई जाएगी। किसके द्वारा, चाइना और नेपाल के द्वारा। ये जो आप महान हिमालय देख रहे हो, यहाँ पे कुछ आपको दर्रे भी देखने को मिलते हैं, कुछ पासेस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से बुर्जिल पास और जोजिला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जोजिला क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये करीबन 14 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। जोड़ो करंट अफेयर्स, यहाँ पर लगा सकते हो करंट अफेयर्स। मैंने आपको बताया था कि नितिन गडकरी जी ने बोला है कि ये जो जगह है, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे जितने भी नेशनल हाईवे हैं, सबके ऊपर टनल्स डेवलप किए जाएंगे, और जब ये वाला बन के तैयार हो जाएगा तो ये हमारे देश का सबसे लंबा टनल बन जाएगा। लेकिन जब इसके बाद में एक और वाला जो बन के तैयार हो रहा था वो बन जाएगा, तब वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो 20 होगा। मुझे बस उसका नाम बता दो, नाम क्या था। देखो, नाम वही बता पाएगा जो सुबह क्लास में आया होगा, जो नहीं आया होगा वो नहीं बता पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए अगला, यहीं पे आपको हिमाचल प्रदेश का एरिया मिलता है, और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेस मिलेंगे, बारालाचा, शिपकिला मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर लिपू लेक मिलेगा, थागला मिलेगा, नीति पास भी मिलेगा, और माना पास भी मिलता है। अगला लिखा हुआ है सिक्किम। सिक्किम के अंदर आपको मिलेगा नाथुला और जिलिपला पास, ये आपको मिलते हैं। अच्छा, अब ज़रा यहीं पे एक बात को समझ लीजिएगा, वो क्या है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं महान हिमालय के बारे में, तो ये हो गया ग्रेट हिमालय। इस जगह पे आपको मिला माउंट एवरेस्ट। पासेस आपको कुछ इस तरीके से बीच बीच में देखने को मिलेंगे। हमारे पेपर के हिसाब से, पेपर में सिर्फ आपसे यहाँ से ये पूछा जाएगा, लेकिन जब हम इसके नीचे के हिस्से में आएंगे, तो नीचे का जो हिस्सा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लेसर हिमालय कह रहे हैं, या फिर इसे हम मिडिल हिमालय कहते हैं, तो इसके 4 हिस्से आपको मिलते हैं कुछ इस तरीके से। चारों के नाम क्या हैं वो जान लो। देखो, ये वाला जो है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है यहाँ पे पीर पंजल। क्या नाम है, पीर पंजल। और ये कौन सा वाला यूटी हो जाएगा, ये होगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। दूसरे पे आ जाओ। दूसरा वाला जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा, ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है धौलाधर। और ये कौन सा वाला स्टेट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगले पे आओगे, अगला वाला जो आपको ये मिलेगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाग टिब्बा। और ये जो नाग टिब्बा आपको नज़र आ रहा है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर और इधर उत्तराखंड के एरिया में आपको मिलता है। आखिरी वाला जो ये है, लास्ट वाला ये जो आप देख रहे हो, ये है महाभारत लेक, ठीक है। और ये जो महाभारत लेक है, इसका जो एरिया आपको मिलेगा, ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बगल में क्या चला जाएगा,
उत्तराखंड के बगल में साइड वाले एरिया में निकल के चला जाएगा नेपाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लोकेशंस हैं ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में बोल दिया जाता है इनको वेस्ट टू ईस्ट लगा दो, या कह देगा ईस्ट टू वेस्ट लगा दो, या पूछ लेगा कि बताना ज़रा कौन से स्टेट में कौन सा पार्ट है या कौन से यूटी में कौन सा पार्ट है। आप ईजिली आंसर कर पाओगे। समझ गए? हैंगओवर तो नहीं हो रहा है? मज़ा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार से यस लिख देना या थम अप कर देना और एक बार से लाइक मार दियो। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, पीर पंजल के बारे में। पीर पंजल का जो एरिया है वो मैंने अभी आपको बता दिया, कश्मीर से शुरू होगा, हिमाचल तक इसका बॉर्डर टच करता है। ठीक है, तो ये जो हिमाचल तक इसका बॉर्डर टच कर रहा है ना, यहीं पे तो आपको मिलता है क्या, ठीक है, याद रखना HP लिखा है, HP के लैपटॉप की बात नहीं हो रही है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। इसका हाईएस्ट पीक अगर देखा जाएगा तो इंद्रासान हो जाएगा, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी नदियाँ देखने को मिलती हैं, झेलम है, किशनगंगा और चेनाब, ये तीनों नदियाँ आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको इसका लोकेशन नज़र आती है। ठीक है, अच्छा मैम यहाँ पे देखो गुलमर्ग है, हाँ बिल्कुल सही बात है, गुलमर्ग और श्रीनगर आपको यहाँ मिलेगा। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि पीर पंजल रेंज के ऊपर जम्मू कश्मीर के कौन कौन से एरिया आपको मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना श्रीनगर और गुलमर्ग मिलेगा। श्रीनगर क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, अभी यहाँ पे एरो शो हुआ है, करेंट अफेयर्स में पढ़ाया है अभी 2 दिन या 4 दिन पहले। गुलमर्ग ध्यान नहीं आ रहा आपको, गुलमर्ग वाला जो एरिया था यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हुए थे, बट आई डोंट नो कि केबीसी ने जास्कर आंसर क्यों मार्क किया। खैर कोई बात नहीं, गुलमर्ग वाले एरिया में ही हुआ था। अच्छा अगला देखिएगा, आउटर हिमालय के बारे में बात करेंगे, यानी कि अब हम शिवालिक के बारे में बात करेंगे। काराकोरम, एक सेकेंड, हाँ जी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, मध्य हिमालय, और अब क्या आया, अब आया शिवालिक। ठीक है, अब ये जो शिवालिक आया है, अब इसी के बारे में हमें बात करनी है। शिवालिक का दूसरा नाम क्या होता है, आउटर हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। आइए बात कर लेते हैं। ये क्या हो गया भैया, ग्रेट प्लेन और लेसर प्लेन के बीच में, ऑब्वियस सी बात है ये रहा ग्रेट प्लेन। ठीक है, ये वाला हो जाएगा लेसर प्लेन। ठीक है, इसी के नीचे वाला एरिया जो है वो शिवालिक है। ओके, लेकिन लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट प्लेन्स लिखा हुआ है मैम। हाँ अब सुनो ना, प्लेन्स वाला एरिया तो ये वाला आएगा। अभी मैप में आपको बना के दिखाया था ना कि जो मैदानी क्षेत्र है वो कहाँ आता है, वो शिवालिक के साउथ में आता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है वो कौन से हिमालय की रेंज के साउथ में आता है, तुम बोलोगे शिवालिक के साउथ में आता है। तो इसका मतलब हुआ कि ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लेन्स ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो शिवालिक की रेंज आप देख रहे हो ये प्लेन एरिया और मिडिल हिमालय के बीच में आपको नज़र आ रही है। डेफिनेटली आ रही है, बस यही तो सवाल में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आएंगे, और इसके आगे का जो एरिया है या इसके आगे का जो कंटेंट है वो हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कहीं तुम लोग को पहली क्लास में हैंगओवर ना हो जाए, चीज़ें कहीं तुम लोग ज़्यादा समझते समझते कहीं निकल ना जाओ, इसलिए मैंने कंटेंट को थोड़ा थोड़ा रखा है। समझ में आ गया हो, कैसा लगा मुझे एक बार से कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो एफर्ट्स सही डायरेक्शन में हैं। इसके अलावा सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा, और अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये सब चीज़ें बिल्कुल नई नहीं लग रही हैं, आपके लिए नया बैच वेडनेसडे को स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे आपको जीएस वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, जहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। इन बैचेस का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिलता है जब आप कोड लगाओगे कृति10, और जो आपके स्पेशल कॉइन्स आते हैं उनको लगाने के बाद में ये अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हर संडे को आपका कॉम्बैक्ट होता है, टेस्ट होता है, इसके लिए भी आपको जो कोड यूज़ करना है वो होगा कृति10, और दोनों के जो लिंक हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन बैचेस को EMI में भी परचेज़ कर सकते हो। अभी पॉलिटी चल रहा है और वेडनेसडे को नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो ये जो बैचेस हैं ये आपके SSC लाइक NDA, CDS हर एग्ज़ाम को ये कवर करता है, क्योंकि बेसिक तो हर पेपर के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो दिस विल कवर द ऑल। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 6:45 AM पे। बी शार्प, ऑन टाइम पहुंच जाइएगा समय पर। और सुनो,
कल सुबह 2 बजे कल 2 तारीख है, तो सुबह का जो 5 बजे का क्लास है, गांधी जी के ऊपर जितने सवाल बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस बना दिए हैं। सभी के सभी रिवीजन मान लेना, एग्जाम में सवाल बनेंगे, वही क्वेश्चंस आपको कराए गए। तो ज़रा पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं 6:45 लाइव। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।